जो लोग समझते हैं कि डेटिंग कल्चर ठीक नहीं है या इस तरह वो उसमें उन्होंने कपल बनाया है, दो लड़कियां हैं और वो वहां पे रहेंगे, और जो समझते हैं कि गलत है तो उसको ना देखे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा व्यूज भी उसको पाकिस्तान में ही आने हैं, क्योंकि हम लोग मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम लोग इतने मुनाफिक हैं कि अपेरेंटली तो हम इसके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं 6-7 साल से मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा हूं और हम कोई भी टॉपिक रख लें, आप अपनी तरफ से एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक लेके आ जाएं, आपका जो लिसनर है वो क्या करेगा, वो उसको ले जाएगा प्यार, मोहब्बत और अफसानों की तरफ। और दुनिया का सबसे बड़ा मसला यहाँ हर मर्द का ये है कि उसको जो औरत पसंद है वो उसको नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात कुछ यूं है जनाब कि एक वो मुल्क जो कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, एक वो मुल्क जहां पे हमारे 40% से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, एक वो मुल्क जो कि जहां पे हमें जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही, एक वो मुल्क जो कि जब गूगल रेटिंग देता है कि कौन सा मुल्क है जो पॉर्न साइट्स को सर्च करने में टॉप पे है, तो पाकिस्तान उसमें टॉप पे आता है पूरी दुनिया में। उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना तो बेरोजगारी है, ना ही उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोई लॉ एनफोर्समेंट है। उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस नहीं है। उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया पे ये बना हुआ है कि आयशा उमर जो कि इस मुल्क की एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक डेटिंग प्रोग्राम जो है उसको वो शुरू करने जा रही हैं। और आपको पता होगा इस तरह के फॉर्मेट्स के और भी बहुत से प्रोग्राम माजी में होते रहे हैं। बिग बॉस एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है जो कि होता रहा है, तो उसी तर्ज के ऊपर आयशा उमर एक प्रोग्राम करने जा रही हैं। लाजवाल इश्क है जनाब इस प्रोग्राम का नाम, और वो यूट्यूब के ऊपर ये नशर किया जाएगा। टर्की में इसकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। उसके जो इमेजेस उसके हवाले से आई हैं सामने, वो जरा काफी बोल्ड किस्म की इमेजेस हैं और उसमें देखा जा सकता है कि आयशा उमर जो है वो बड़ी बोल्ड कुछ ड्रेसेस में और उस तरह से वो जनाब वो शूट कर रही हैं। लेकिन मुझे हैरानगी बाज़ दफा ये होती है कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और आप कुछ अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन पे चले जाएं तो लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में इससे बड़ा मसला है ही कोई नहीं। अफसोस की बात है और दुख की बात है, जो लोग आपको मुख्तलिफ महाफिल में नजर आते हैं कि वो इसको निगेट करते हैं, इसके खिलाफ बात करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा अपनी जाती जिंदगी में उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर आप दुनिया में कहीं और चले जाए ना, तो दुनिया में ये बहुत आम सी चीजें हैं। डेटिंग शो हो गया, लोगों ने देख लिया, जिसका दिल किया उसने देख लिया, जिसने दिल किया उसने ना देखा। अगर हम इस्लामिक ममालिक की भी बात करें तो हमारे यहाँ जो एक पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है ना, हमारे यहाँ क्योंकि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को शुरू से ज़ियाउल हक साहब के दौर में वो आया और फिर वो तालिबानाइजेशन हुई और फिर एक्सट्रीमिस्ट माइंड्स बने, जिस तरह मैं हमेशा से कहता हूँ, और फिर एक ये कल्चर मुतारिफ करा दिया गया कि आप मतलब अपेरेंटली अपने आप को मजहबी हुलिये में ले आए, दाढ़ी रख लें, नकाब कर लें, स्कार्फ कर लें, और उसके बाद आप अंदर खाते जो मर्जी करें। मुनाफिकत इस दर्जे की हमारे अंदर आ गई कि आप पब्लिकली जब किसी जगह बैठे हैं तो आप डेटिंग को, लड़का लड़की के रिलेशनशिप को मजहब का सहारा लेके, मजहब का नाम लेके उसके खिलाफ बात करें, उसको निगेट करें, उस पर बेहयाई के फतवे लगाएं, और अपनी जाती जिंदगी में वो लोग सबसे ज्यादा वही कुछ कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस आयशा उमर के डेटिंग शो को कोई मैं इसका दिफा नहीं कर रहा, ना मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूं। यूट्यूब पे बेशुमार चैनल्स हैं और बेशुमार शोज वहां पे रोज चलते हैं। जैसे वो शोज चलते हैं उसी तरह का ये भी एक शो है। जिन लोगों ने इस शो को देखना होगा वो देख लेंगे। जो लोग समझते हैं कि डेटिंग कल्चर ठीक नहीं है या इस तरह वो उसमें उन्होंने कपल बनाया है, दो लड़कियां हैं और वो वहां पे रहेंगे, और जो समझते हैं कि गलत है तो उसको ना देखे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा व्यूज भी उसको पाकिस्तान में ही आने हैं, क्योंकि हम लोग मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम लोग इतने मुनाफिक हैं कि अपेरेंटली तो हम इसके अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं 6-7 साल से मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा हूं और हम कोई भी टॉपिक रख लें, आप अपनी तरफ से एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक लेके आ जाएं, आपका जो लिसनर है वो क्या करेगा, वो उसको ले जाएगा प्यार, मोहब्बत और अफसानों की तरफ। और दुनिया का सबसे बड़ा मसला यहाँ हर मर्द का ये है कि उसको जो औरत पसंद है वो उसको नहीं मिल रही, या उसको ईगो उसकी इतनी हाई हो गई है कि अगर उसको कोई औरत पसंद है तो वो उसको मना नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती। खवातीन का भी यही मसला है कि उनको जो बंदा पसंद था उसकी शादी कहीं और हो गई है और वो जिसको हासिल करना चाह रही है वो नहीं हासिल कर पाई। आप लोग जनरली बात करें लोगों से, आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क में 95% लोगों का मसला ये है। यानी ठीक है, ये कुदरती अमल है, औरत और मर्द में अट्रैक्शन होती है। मैंने तो अपने प्लेटफॉर्म से कई दफा कहा है कि मैं कुल्ली तौर पे गलत नहीं समझता इसको, लेकिन उसके साथ आप लोगों की कोई प्रोडक्टिविटी भी होती है, आप लोगों की जिंदगी में कोई टारगेट्स होते हैं जो हमारे लोगों के नहीं है। जो सबसे जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करें, अपनी मॉरल ग्रोथ करें, उसके बाद आप इनोवेटिव यानी कि ऐसे आइडियाज कि किस तरह से बिजनेस जनरेट किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेहतर किया जा सकता है, वो सारी बातें यहाँ पे कोई चीज नहीं डिस्कस होती।
आज आके हमारा सारा जोर हमारी यूथ का, हमारी पब्लिक का, और खास तौर पे जो अब हमारी यूथ आ रही है वो तो बहुत बेहतर है। अब जो हमारे बच्चे हैं उनके जो दिमाग में जो वायरस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से आया था ना, वो बहुत हद तक उनके दिमाग से तो निकल चुका है। लेकिन अब जो एजड लोग हैं, यानी कि जो 40, 45, 50, 55 साल के लोग हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा गंदी नजर भी उनकी होगी। हर लड़की को वो गंदी नजर से देखेंगे। उनके नजदीक अगर किसी ने सर पे दुपट्टा उतार लिया है, या किसी ने कोई बोल्ड ड्रेस पहन लिया है, या स्लीवलेस पहन लिया है, तो उससे बड़ा गुनाह उनके नजदीक कोई और है ही नहीं। और मजे की बात है कि वो बंदा, उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो घर में बिजली भी चोरी कर रहे हैं, गैस भी चोरी कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के पैसे भी खाए हुए हैं, ठीक है, और वो सूदी कारोबार भी कर रहे हैं, और हर वो चीज जिसको रिलीजन में कंडेम किया गया वो कर रहे हैं। शिरकी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं और बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन सारा जोर हमारा आके जो है वो किस चीज पे निकलता है? लड़की और लड़के के मिलने पे और औरत की ड्रेसिंग पे। यानी हमें इस हद तक दिमागी तौर पे मफलूज कर दिया गया है कि हमें यह लगता है कि अगर हम इस चीज पे जब तक तनकीद नहीं करेंगे ना, खवातीन के कपड़ों पे जब तक तनकीद नहीं करेंगे, तो हम एक सर्टिफाइड मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट है वो हम हासिल ही नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज को इतनी हाइप देने की क्या मकसद है कि जी बेहयाई है या नहीं है, या ऐसे है और वैसे है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, जितने लोग ये बातें कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो अपनी जाती जिंदगी में ये सारे काम उससे ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन रिलीजियसली सिर्फ ये सुनने के लिए कि ये फलाने भट्ट साहब तो बड़े मजहबी है, यानी फलाने, मेरे किसी जात बरादरी को सॉरी टारगेट करना मकसद नहीं है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बात की है कि जी हम ये पता चले जी कि ये बंदा तो बड़ा अच्छा है जी, बड़ा मजहबी है, बड़ा दीनी है, इस तरह की बात हम करते हैं। और फिर आप एक चीज ये देखें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो दुनिया में कोई वाहिद इस्लामिक स्टेट तो पाकिस्तान नहीं है, बहुत सी और भी इस्लामिक स्टेट्स हैं। लेकिन वहां पे आप जाएं, बहुत सारे ममालिक हैं वहां पे जिसने बुरका करना है वो बुरका कर रहा है, जिसने स्कर्ट पहननी है वो स्कर्ट पहन रहा है, जिसने पूरे बाजू पहनने हैं पूरे पहन रहा है, जिसने स्लीवलेस पहननी है वो स्लीवलेस पहन रहा है। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। लोग अपना घर से निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। जिसने पार्टी करनी है वो पार्टी कर रहा है, जिसने नहीं करनी वो नहीं कर रहा। एक नॉर्मलाइज जिंदगी है। हमारे यहाँ लोगों के माइंड इतने ज्यादा वो डिप्रेशन का शिकार है कि जिन चीजों को वो कंडेम कर रहे होते हैं पब्लिकली, अपनी जाती जिंदगी में अकेले में वो सारे काम करना चाहते हैं, और जिनको मौका मिलता है वो कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे अंदर जरूरत नहीं है कि पब्लिकली हम कोई बात कर सके। मेरा यहां कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज को हाइप देने की, इस पे बात भी करने की हमें क्या जरूरत थी। जैसे यूट्यूब पे और बेशुमार शोज हैं, ये भी एक शो है। जैसे जिंदगी की और बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। एक डेटिंग शो अगर आयशा उमर कर रही है, जिसने देखना होगा वो देख लेगा, जिसने नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि यहां पे सबसे ज्यादा व्यूज भी उसको आएंगे। मैंने पहले भी कोट किया, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सोसाइटी वो है कि जिसमें पॉर्न साइट सबसे ज्यादा अगर कहीं पे सर्च होती हैं तो पाकिस्तान में होती हैं। अभी उन्होंने वो बंद कर दिया पीटीए ने, फिर भी ये वीपीएन लगा के कर रहे होते हैं। और इशू किस चीज को बनाया हुआ है कि ये डेटिंग साइट्स जो है, ये डेटिंग प्रोग्राम जो है वो आयशा उमर ने क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि बाकी दुनिया के लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, उनके लिए ये एक आम सी चीज है। लड़के लड़की का मिलना, कहीं चले जाना, मिल बैठना, गपशप करना, या किसी रिलेशनशिप में होना, ये पूरी दुनिया में एक आम चीज है। पाकिस्तान में इसको बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। आई होप सो कि मैं अपना पॉइंट आप लोगों को समझा पाया हूं। मेरा कोई मकसद ना तो आयशा उमर के उस शो पे तनकीद करना है, ना उसकी फेवर में मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज के ऊपर क्यों हमारे लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं, यही चीज उनके अंदर के डिप्रेशन को दिखाती है। जैसे बहुत सारी नॉर्मल चीजें और बहुत सारे प्रोग्राम यूट्यूब पे हो रहे हैं, वैसे ये भी एक प्रोग्राम है। जिसने देखना होगा वो देख लेगा, जिसने नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। आई होप सो कि मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूं। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।